एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे लाइव प्रोसेसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग लाइव प्रोसेसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके उतना ही अच्छा है। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है केस बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को सीबीएसई के सैम्पल पेपर करवा दूँ और कुछ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि फिर टर्म 1 डूबने के बाद फिर सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा। और हाँ, अगर तुम लोगों को और वीडियोस चाहिए जैसे स्टडी टिप्स वगैरह की, तो तुम लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इंट्रो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ एनिमल हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पाइसेस ओनली, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल ओनली, या फिर पाइसेस और एम्फीबियन। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर क्वेश्चन है तो सॉल्व करना ही होगा। पर ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत से बुक में देखा था, इसलिए यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर है ए, पाइसेस ओनली। देखो, फिशेस की क्लास को ही हम लोग पाइसेस बोलते हैं। तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और वहीं एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ देर के लिए अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए एम्फीबियन रेप्टाइल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है पाइसेस ओनली। जिन लोगों को एम्फीबियन का मतलब नहीं पता, तो तुम लोग बस इतना समझो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे छिपकली हो गया, स्नेक हो गया। और पाइसेस का मतलब हो गया फिशेस। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन्स, जो कि इस तरीके से होते हैं। एनसीईआरटी में पिक्चर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। यही है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। देखो, न्यूरॉन तुम लोगों का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। यूरेथ्रा हो गया, जहाँ से यूरिन पास होता है। और यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज एंड मे कॉज क्रैम्प्स। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और उस समय ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो इसका सही आंसर है बी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और वही ग्लूकोज अगर ईस्ट में टूटता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पायरुवेट क्या होता है। तो ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं पायरुवेट में, और इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है। तो आई होप तुम लोगों को सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्रैम्प कॉज करते हैं। अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो तुम लोग रेस्पिरेशन वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, पर तुम लोग ऑफलाइन में भी क्वेश्चन बनाया करो, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। एक बुक हाल ही में रिलीज हुई है ओसवाल पब्लिशर्स की, रिवीजन बुक करके है। उसमें तुम लोगों को सभी सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, और उसमें तुम लोगों को रिवीजन नोट, सैम्पल पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट की एक ही बुक में मिल जाती हैं। तुम लोग उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर सकते हो। वो एक सफिशिएंट टाइप की बुक है, इसके अलावा तुम लोग अभी ज़्यादा बना नहीं पाओगे, और सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं, तो ये तुम लोगों को काफ़ी चीप पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग उस बुक को देख सकते हो। तो अब हम लोग वापस वीडियो पे आते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम योर माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये तुम लोगों की एनसीईआरटी की एक्टिविटी का क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना। तो जब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेते हैं और उसमें ब्लो करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बबल्स क्रिएट होते हैं, जिससे कि लाइम वाटर मिल्की दिखने लगता है। तो वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बने रहते हैं, और उन्हीं की वजह से लाइम वाटर टर्न हो जाता है मिल्की में।
तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। तो इसका सही आंसर है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका मैंने तुम लोगों को अच्छा खासा मशरूम वाला एग्जाम्पल भी दिया था। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेथ और डिके चीज़ों से ले रहे हैं और डाइजेशन उनके बॉडी के बाहर हो रहा है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म बना बनाया खाना लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। तो इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को वापस पीछे जाने में क्या चीज़ रोकती है। तो इसका सही आंसर है वॉल्व्स। तो हार्ट में 4 वॉल्व्स होती हैं जो कि बैकफ्लो होने से बचाती हैं। तो वॉल्व्स एक गेट का काम करती हैं। तो जब ब्लड जो है वापस फ्लो करने वाला होता है पीछे की तरफ तो ये ऐसे करके बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ब्लड वापस आ जाता है और बैकफ्लो नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर है वॉल्व्स। ये काफ़ी डेंजरस क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं था। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होते हैं, पर इस क्वेश्चन का आंसर है सी, वॉल्व्स इन द हार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। वैसे प्लांट में गैसेस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू होता है जो कि लीव्स में होते हैं। पर जिन प्लांट की स्टेम बहुत हार्ड हो जाती है, पर जो प्लांट वुडी होते हैं यानी जिनके स्टेम बहुत हार्ड हो जाती है तो उनके स्टेम में बहुत सारे गैप होते हैं और उन्हीं गैप को बोलते हैं लेंटिसेल्स और वहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेंटिसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ ए वॉल ऑफ ए फूड पाइप इज कॉल्ड। तो जो फूड पाइप का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। इवन मैं तुम लोगों को एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें अच्छे से पता चल रहा था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो तुम लोग डाइजेशन वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ ए मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। तो जब किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है तो ब्लड साफ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डायलाइसिस। देखो, जब किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है तो उसका ब्लड हम लोग बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और एक मशीन में डालते हैं जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड से निकल के आ जाता है और ब्लड हमारा एकदम साफ हो जाता है और बाद में उसी साफ ब्लड को हम लोग बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। और जिस मशीन की मैं बात कर रही हूँ उसी मशीन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि खराब किडनी को निकाल के नई किडनी लगा देना और फिल्ट्रेशन यानी ब्लड को साफ करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायलाइसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज देयर आर। तो जो हमारा ट्रैकिया होता है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता। तो इसका सही आंसर है कि उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाते हैं। तो दे आर हैविंग कार्टिलेजिनस रिंग जिनकी वजह से हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। पर हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। थिक एंड मस्कुलर नहीं हो सकता, हमारा ट्रैकिया कार्टिलेजियस है। वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सपोर्ट बाय लैरिक्स ये भी नहीं सही है। तो इसका सही आंसर बी है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवेरी एमाइलेस इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलाइवा में से सैलिवेरी एमाइलेस हटा दिया जाए तो इनमें में से कौन सा इवेंट नहीं होगा या फिर अफेक्ट होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सैलिवेरी एमाइलेस क्या चीज़ होती है। तो सैलिवेरी एमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में जो कि एक तरीके का ग्लूकोज रहता है। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो अगर हम लोग सैलिवेरी एमाइलेस हटा देंगे तो स्टार्च का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा शुगर में। बाकी के ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, तो इसका कोई सैलिवरी एमाइलेज से लेना देना नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये तो बाइल जूस का काम है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है सैलिवरी एमाइलेज से। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको हम लोग विलाई कहते हैं, वो फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। स्टमक में तो फूड का डाइजेशन ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्सॉर्ब होता है। और लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोइबा शो फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अमोइबा शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो अमोइबा और पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम लोगों के एनसीईआरटी में है, और ये टॉपिक मैंने लाइफ प्रोसेसेस के फर्स्ट पार्ट में ही अच्छे से बता रखा है। तो अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता था तो तुम लोग वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है द एग्जिट ऑफ एन एब्सॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, तो इसका सही आंसर है एनाल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब हो गया गेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी। देखो अगर तुम लोगों को आंसर पता होता है फिर भी तुम लोगों को बाकी के ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, इससे सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो जैसे कि लिवर हो नहीं सकता क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। एनएस फूड मटेरियल को रेगुलेट नहीं करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका सही आंसर है एनाल स्फिंक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू ए राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन, तो जब हम लोग राइस वाटर में आयोडीन डालते हैं तो राइस वाटर का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये क्या शो करता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइस वाटर में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जब स्टार्च में हम लोग आयोडीन डालते हैं तो वो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन में। तो इसका सही आंसर है सी स्टार्च। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, तो इसका सही आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। अच्छा वाटर भी होता है, ये याद कर लेना तुम लोगों को, मैंने पहले मिस कर दिया था। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। तो इसका सही आंसर बी है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ ए सेल। आई थिंक मैंने तुम लोगों को इसका आंसर पहले ही दे दिया। तो इसका सही आंसर है ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना पायरुवेट में, उसी प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट टूट के कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस ही होता है, तो इसका सही आंसर है ए साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं क्योंकि वही ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। कैरोटीन तुम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसका सही आंसर है सी हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, तो ब्लड के सिवा कौन सा फ्लूइड बॉडी के अंदर पाया जाता है जो कि पूरी बॉडी में मूव करता है। सर्कुलेटरी फ्लूइड का यही मतलब हो गया। तो इसका सही आंसर है सी लिम्फ। तो देखो लिम्फ भी एक फ्लूइड रहता है जो कि व्हाइट कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती है, इसलिए उसका कलर व्हाइट होता है। उसमें सारी एंटीबॉडीज रहती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिम्फ। देखो लिम्फ भी ब्लड की तरह ही रहता है, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, बस उसमें आरबीसी नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है ए ब्लड वेसल विच पंप्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू इंटायर बॉडी, तो उस ब्लड वेसल्स को क्या कहेंगे जो हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है।
तो इसका सही आंसर है आर्टरी। आर्टरी की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाते हैं और पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। और वेन्स का मतलब होता है कि ऐसे वेसल्स जो पूरे बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आते हैं। कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ टिश्यू होते हैं जहाँ पे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, और हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आर्टरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने वाली ट्यूब का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है डी यूरेटर। यूरेटर ही किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। इस जगह को बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा, और किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और ट्यूब्यूल्स तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी यूरेटर। सो क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैसे ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, पर ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में था, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया था। ये हम लोग कर लेते हैं, पर इसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो सिंगल सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पासेस थ्रू ए बॉडी इज एग्जीबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है, तो बस हमें पूरे ऑप्शन में से फिशेस फाइंड करनी है। सिंपल लग रहा है ये तो, पर ऑप्शन देख के लगता नहीं है कितना सिंपल है। तो राना फ्रॉग को कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। वेल्स ममेलियन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। डॉल्फिन भी ममेलियन है। कैमेलियन रेप्टाइल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर है डी हिपोकैम्पस, एक्सोक्वाइटस और एनाबस। अब ये किसे कहते हैं ये सब मुझे नहीं पता। तो तुम लोगों को भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करते ही तुम लोगों को आंसर अपने आप पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू ए ब्लड कैपिलरी। तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है वापस ब्लड में? तो नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, अच्छे से नहीं बन रहा है। तो इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये रहा तुम लोगों का नेफ्रॉन, और ये रहा तुम लोगों का ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे बनती है कैपिलरीज। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो एग्जैक्टली इस जगह हम लोगों का ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जितना भी ब्लड के अंदर मटेरियल रहता है वो इस ट्यूब में आ जाता है। बाद में यहाँ से जितना भी यूजफुल सब्सटेंस रहता है वो बाहर निकल के वापस कैपिलरी में मिल जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में ही सारे यूजफुल मटेरियल का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो अब तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, और यकीन मानो इसके बाद तुम लोगों को लाइव प्रोसेसेस से कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और मैं कैसे सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन वो ध्यान से देखा करो। अगर तुम लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो भी तुम लोगों को बाकी के ऑप्शन देखने चाहिए, इससे सिली मिस्टेक होने की बहुत कम चांसेस रहती हैं। तो इसी सब के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो कैसा रहा कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।